हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड की महान जो श्रृंखला चल रही थी, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, आज एक महान विभूति के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी और साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो उत्तराखंड की इससे पहले जो महान विभूति के बारे में डिस्कस किया था तो मौलाराम, और इन्हीं से संबंधित यह भी श्रृंखला है। मौलाराम के साथ ही जो कलाकार उत्तराखंड में हुए, उनसे जुड़े हुए जो कलाकारों से जुड़े हुए फैक्ट हैं उनको जानेंगे। तो चैतू और माणकू। चैतू राजधानी में श्रीनगर में रहता था, किंतु राजधानी टिहरी स्थानांतरित होने पर वह टिहरी चला गया। चैतू अपने बनाए गए चित्र के पृष्ठ भाग पर अपने हस्ताक्षर करता था। चैतू को कृष्ण लीलाओं के चित्रण की ख्याति प्राप्त थी। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि उत्तराखंड में किस जो चित्रकार है, किसे कृष्ण लीलाओं के लिए जाना जाता है, तो चैतू को कृष्ण लीलाओं के लिए जाना जाता है और ख्याति प्राप्त थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, इसके द्वारा निर्मित रुक्मिणी हरण चित्रमाला के 13 चित्र भारत कला भवन में सुरक्षित हैं, जिनमें एक में चैते ते घरे दे चैतू के घर से, चैते ते घरे दे चैतू के घर से अंकित है। मतलब इसके बनाए हुए रुक्मिणी हरण के जो चित्रमाला के 13 चित्र हैं वो अभी भी भारत कला भवन दिल्ली में सुरक्षित हैं, जिनमें से एक में क्या लिखा हुआ है, चैते ते घरे दे चैतू के घर से अंकित है। तो अगला देखते हैं फैक्ट। माणकू जो था वो देवलगढ़ के समीप रामपुर गांव का निवासी था। उसने गीत गोविंद का चित्रण 1703 ईस्वी में किया था। माणकू का एक श्रेष्ठ रंगीन चित्र आंख मिचौली गढ़वाल नरेश नरेंद्र शाह के चित्र संग्रहालय से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो माणकू का एक जो सर्वश्रेष्ठ चित्र था वो था आंख मिचौली, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, गढ़वाल नरेश नरेंद्र शाह के चित्र संग्रह से प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ रहता था, रामपुर गांव का निवासी था, देवलगढ़ के समीप रहता था। और गीत गोविंद का चित्रण इसने 1703 में किया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। ठीक है। अगला देखते हैं, कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्र सीखने टिहरी से श्रीनगर आते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा गया है। जो कुंवर प्रीतम शाह थे वो मौलाराम से चित्र कला जो सीखने टिहरी से कहाँ आते थे, श्रीनगर जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप 1803 में श्रीनगर स्थित गढ़वाल शैली के चित्रों का खजाना काफी मात्रा में नष्ट हो गया। तो भूकंप कब आया था श्रीनगर में, 1803 ईस्वी में, और इसी के कारण श्रीनगर में स्थित जो गढ़वाल शैली के चित्रों का जो भव्य संग्रहालय था वह नष्ट हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं फैक्ट। मौलाराम के वंशज मूल तो सुनार जाति के थे। ये भी एक बार प्रश्न आ चुका है, किस जाति के थे, मतलब उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो सुनार का। ये स्वर्णकार थे, मगर चित्रकारी भी करते थे, इसीलिए उन्हें गढ़वाल नरेश द्वारा तस्वीरदार का पद दिया गया था। और अगर पूछा जाएगा उनका मुख्य वंशज क्या थे, तो स्वर्णकारी यानी सुनार जाति के थे। ठीक है। मौलाराम की प्रमुख रचनाएं गढ़ गीता संग्राम, गणिका नाटक भी कहते हैं, श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन, गढ़राजवंश काव्य, ये ब्रज भाषा में है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद, ये मौलाराम की प्रमुख रचनाओं में है। एक बार फिर देखते हैं, गढ़ गीता संग्राम, गणिका नाटक भी कहा जाता है गढ़ गीता संग्राम को, श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन, गढ़राज वंश काव्य, जो ब्रज भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है। नोट, मौलाराम जी ब्रज भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना गढ़राज वंश काव्य है, यानी जो उनकी ब्रज भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो गढ़राज वंश काव्य है। उपासक मौलाराम ने अपनी माँ से राम भक्ति का पाठ सीखा था, एवं ये चंडिका व राजराजेश्वरी माता के परम उपासक थे। राजराजेश्वरी माता गढ़वाल नरेशों की कुलदेवी थी, और चंडिका माता और राम भक्ति की भी मौलाराम उपासक थे। ठीक है। पंथ जो था मौलाराम का, मौलाराम मनमत पंथ या मत के प्रवर्तक थे। इन्होंने पंथ के देवी जगदम्बा माँ की देवी जगदम्बा माँ थी, मतलब इनका जो पंथ था वो मनमत पंथ था, और इसी पंथ के देवी जगदम्बा माँ इनकी कुल देवी थी या देवी थी। ठीक है। भाषा, मौलाराम हिंदी, फारसी, संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रिज भाषा की भी रचनाएं लिखी। मौलाराम क्या क्या जानते थे, हिंदी भी जानते थे, फारसी भी, संस्कृत भी, और इसके साथ साथ ब्रिज भाषा में भी इनकी रचनाएं मिलती है। संग्रहालय, इनके नाम पर मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, श्रीनगर में स्थित है।
पहाड़ी शैली में कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता। जो पहाड़ी शैली थी पूर्व में से कांगड़ा कलम, क्योंकि हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा जो क्षेत्र है वो उससे प्रभावित थी ये गढ़वाल शैली या पहाड़ी शैली, इसलिए उसे कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, विशेषतः 1786 से 1805 ईस्वी तक पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा जाता है कि पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल कब माना जाता है, तो 1786 से 1805 ईस्वी तक पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। मृत्यु 1833 ईस्वी में मौलाराम की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न आया था एक बार, चैतू और माणकू नामक चित्रों को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया। मतलब चैतू तथा माणकू जो नामक चित्रकार थे, किस राजा ने उनके अपने दरबार में आश्रय दिया, तो वो थे सुदर्शन शाह। ये कनिष्ठ सहायक में पूछा गया प्रश्न है और रिपीट होने के इसके बहुत चांसेस हैं, इसलिए याद करके रखिए इस प्रश्न को। अगला देखते हैं फैक्ट, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, पुराना दरबार टिहरी में स्थित है। उसके बाद देखते हैं राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन या भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है। मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोटद्वार में, मुकुंदी लाल संग्रहालय कोटद्वार में स्थित है। अगला संग्रहालय है गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय, अल्मोड़ा में स्थित है। ये गिरिजा किशोर जोशी के नाम पर इस संग्रहालय का नाम रखा गया है। अगला देखते हैं अजीत घोष संग्रहालय, अजीत घोष संग्रहालय कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। कस्तूरीबाई लाल भाई संग्रहालय कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। कस्तूरीबाई लाल भाई संग्रहालय अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है नेशनल म्यूजियम। उसके बाद ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है ब्रिटिश म्यूजियम। बोस्टन म्यूजियम कई बार आता है, बोस्टन में उनके चित्र रखे हुए हैं या मौलाराम के चित्र रखे हुए हैं, तो ये कहाँ स्थित है, बोस्टन, बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में स्थित है। ठीक है। और अगर आए विक्टोरिया म्यूजियम, तो विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में स्थित है। तो कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। और हमारी अगर फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो प्रज्ञा कोचिंग नाम से, ये है हिंदी में है प्रज्ञा कोचिंग नाम से, ये हमारी फेसबुक आईडी है। पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे भी हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई। हमसे जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।